हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और हमें पता है कि हम नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, और इसमें हम आज पार्ट 2 देखेंगे और इस जो हमारे नेशनलिज्म था उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पॉइंट है द मूवमेंट इन द टाउन, यानी जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था वो टाउन यानी कस्बों में किस तरीके से चल रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, यानी मिडिल क्लास में इसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, यानी स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। टीचर हेडमास्टर रिजाइंड, टीचर और हेडमास्टर ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लॉयर गेव अप, और जो लॉयर वकील लोग थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। काउंसलिंग इलेक्शन बायकॉट, एक्सपेक्ट मद्रास, काउंसलिंग इलेक्शन का क्या किया गया, बायकॉट किया गया। लेकिन मद्रास में इसका बायकॉट नहीं किया गया क्योंकि वहां पर जस्टिस पार्टी थी जो कि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और वांटेड टू गेन पावर, जो कि पावर को चाहती थी। फॉरेन गुड्स बायकॉट, हमने फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया। लिक्कर शॉप पिकेटेड, लिक्कर शॉप बंद कर दिए गए। फॉरेन क्लॉथ बर्न, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इम्पोर्टेंट हेवल्ड बेटवीन 1921-20, और इम्पोर्ट जो था वह हाफ हो गया 1921 से 1920 से 1921 के बीच में जो इम्पोर्ट था वह आधा हो गया। हम देखते हैं कि डिस्कार्ड इम्पोर्टेड क्लॉथ, और जो इम्पोर्टेड क्लॉथ थे उन्हें हटा दिया गया। इम्पोर्टेड जिन्हें आयातित किया जाता है, इंग्लैंड से जो क्लॉथ आते थे उनको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम बेंट अप। अब बात यहाँ पर आती है कि हम इतना सब क्या कर देंगे, बायकॉट कर देंगे, इंडियन विदेशी कपड़ों की होली जला देंगे, तो हमारे पास कहाँ से हमें रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम को बेंट अप किया। हमने किया कि इंडियन टेक्सटाइल और जो हमारे हैंडलूम्स थे उनको हमने बढ़ाना शुरू किया, परंतु हमारे पास दिक्कत यह थी कि वो बहुत स्लो डाउन, यानी बहुत ही धीरे तरीके से बढ़ रहे थे क्योंकि खादी एक्सपेंसिव, खादी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। पुअर कुडंट अफोर्ड टू बाय देम, और जो पुअर पीपल थे वो इसको बाय नहीं कर पा रहे थे। और हम देखते हैं कि नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसमें कि हम क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें, स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सके, ज्वाइन कर सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से अब हम इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी अभी हमने टाउन में देखा कि किस तरीके से टाउन में यह विद्रोह फैल रहा था, और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी गांव की तरफ ये विद्रोही, कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से ये रिबेलियन यानी विद्रोह फैला। फ्रॉम सिटीज स्प्रेड कंट्री साइड, सिटीज में तो था लेकिन अब ये कहाँ आ गया, कंट्री के साइड यानी गाँव में। स्ट्रगल ऑफ पीसेंट एंड ट्राइबल इंक्रीजेस, स्ट्रगल ऑफ पीसेंट, पीसेंट्स मतलब होता है किसान और ट्राइबल्स मतलब होता है जनजाति। तो ये जनजातियों और किसानों में यह विद्रोह बहुत तरीके से बढ़ चुका था। अवध पीसेंट लीड बाय बाबा रामचंद्र, और अवध के जो किसान थे उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, और वाज इंडेंचर लेबर फिगर, और वे लेबर के पक्ष में थे। मूवमेंट अगेंस्ट ताल्लुकादार्स एंड लैंडर्स, ताल्लुकेदार और लैंडलॉर्ड्स ये होते हैं, ताल्लुकादार जमींदार से कहते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा भूभाग जमीन का होता है और जो लोगों से लगान वसूल करते हैं और अपनी जमीन पर काम करवाते हैं। हाई रेंट्स एंड बेगर, ये क्या करवाते थे, हाई रेंट्स मतलब जो इंटरेस्ट पे करते थे बहुत हाई पे करते थे, लगान बहुत हाई लेते थे, और बेगार करवाते थे। बेगार एक प्रथा होती है जिसमें कि बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवाया जाता है, बाउंडेड लेबर की तरह कार्य करवाया जाता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, बिना वजह के एक लगान ले लिया जाता है, इसे बोलते हैं बेगार। ठीक है, तो पीसेंट मूवमेंट डिमांड, यानी पीसेंट यानी किसान विद्रोह क्या डिमांड कर रहा था, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो राजस्व है राजस्व की दर को कम किया जाए। एबोलिशन बेगार, और बेगार को एबोलिश्ड किया जाए यानी खत्म किया जाए। सोशल बायकॉट ऑफ
ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स यानी दमनकारी लैंडलॉर्ड्स हैं उनका क्या किया जाए, बायकॉट, उनका बहिष्कार कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, नाई धोबी बैंड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत, और एक नाई धोबी यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और ये किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा चलाया गया था। जून 1920 में नेहरू बेगन गोइंग अराउंड विलेजेस इन अवध एंड टॉकिंग विलेजर्स। जून 1920 में नेहरू जी कहाँ जाते हैं, अवध जाते हैं और वहाँ के किसानों से बात करते हैं। बाय अक्टूबर अवध किसान सभा बाय नेहरू, रामचंद्र एंड अदर्स। अक्टूबर में क्या होता है, अवध किसान सभा का गठन होता है। नेहरू जी, रामचंद्र और अदर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अवध किसान सभा को बना देते हैं। विद इन 1 मंथ 300 ब्रांचेस, और इसकी 1 मंथ के अंदर ही लगभग 300 ब्रांचें क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। एनसीएम बेगन कांग्रेस एफर्ट टू इंटीग्रेटेड, और कांग्रेस इसे क्या करती है, अपने कांग्रेस में मिलाने का कार्य करती है। 1921 हाउस ऑफ ताल्लुकादार एंड मर्चेंट्स बर्न। 1981 में ये मूवमेंट बहुत तेज हो जाता है और जो ताल्लुकादार और मर्चेंट्स होते हैं उनके घरों को जला दिया जाता है। लोकल लीडर टोल्ड, और लोकल लीडर कहते हैं कि गांधी जी डिक्लेयर्ड नो टैक्स, और गांधी जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का टैक्स दे नहीं होगा, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है लैंडलॉर्ड एंड मर्चेंट को, और ना ही देना है, ये कोई भी टैक्स नहीं देना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और ये कहा गया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश में पहाड़ी इलाका है गुडेन। इसमें क्या हुआ कि मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट 1920, इसमें क्या हुआ, एक आर्मी ने 1920 में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से क्या किया गया, यहाँ पर विद्रोह कर दिया। मिलिटेंट यानी सैनिक की एक टुकड़ी द्वारा इसमें एक मूवमेंट चलाया गया। और हम जानते हैं कि गुरिल्ला वॉर क्या होता है। गुरिल्ला वॉर आमने सामने का युद्ध नहीं होता, बल्कि गुरिल्ला वॉर में छुप कर युद्ध किया जाता है, जिसमें जिस पर हम हमला कर रहे होते हैं उसे पता नहीं होता कि किस दिशा से या कहीं से भी हम पर हमला हो सकता है। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज लार्जेस्ट फॉरेस्ट, यानी जो कॉलोनी सरकार थी उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जंगल को काट दिया था। पीपल कुडंट एंटर, और पीपल को इस फॉरेस्ट में जाने के लिए क्या थी, मनाही थी। ट्रेडिशनल राइट्स डिनाई, और जो भी ट्राइब्स के और जो हिल के जो पीपल थे, गुडेन हिल के जो पीपल थे, उनके कुछ ट्रेडिशनल राइट थे, उसे भी अंग्रेज सरकार ने मानने से मना कर दिया था। बेकार फ्रॉम रोड बिल्डिंग्स, और उनसे बेकार लिया जा रहा था। हिली पीपल रिवॉल्ट, इसीलिए क्या किया, हिली पीपल ने रिवॉल्ट कर दिया, यहाँ पर विद्रोह कर दिया, और इसको लीड कर रहे थे, लीड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू यहाँ पर इसे रिवॉल्ट कर रहे थे। हैड स्पेशल पावर, करेक्ट प्रोडक्शन, सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और इन्हें एक तरीके से अल्लूरी सीताराम राजू को क्या कर दिया था, अवतार घोषित कर दिया था, क्योंकि ये सरवाइव कर गए थे बुलेट शॉट से, यानी बुलेट से इन पर एक पिस्टल से शॉट किया गया था और ये बच गए थे। रेबल्स प्रोक्लेम्ड ही वाज इन सर्टेन ऑफ गॉड, यानी इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, अवतार घोषित कर दिया था। परसुएडेड पीपल फॉर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, इन्होंने क्या किया कि लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए इन्होंने राजी करवाया और शराब छोड़ने के लिए राजी किया। यह इंस्पायर्ड बाय एनसीएम फॉर गांधी बट सपोर्टेड वायलेंस, यह गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड था, पर यह क्या चाहता था, सपोर्टेड वायलेंस, यह हिंसा को सपोर्ट करता था, यानी यह मारपीट करने से भी नहीं डरता था। गुडेन रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, और जो गुडेन हिल्स के जो रेबल्स थे उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पर। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, और इन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट टू किल यानी ब्रिटिश के ऑफिसर्सों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। 1924 राजू कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, बिकम
फोक हीरो, और 1924 में राजू को कैप्चर कर लिया और इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन यह क्या हुआ, बिकम अ फोक हीरो, और यह जो था एक अनसंग वॉरियर हमारे सामने बनकर उभरता है। और आपने जो RRR मूवी देखी थी वह अल्लूरी सीताराम राजू पर ही बनी हुई थी, जहां पर रामचरण तेजा जो थे वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले कर रहे थे। और इसमें इसे इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट भी कहा जाता है। 1857 और अल्लूरी सीताराम राजू का दोनों रिवॉल्ट में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियन 1924 के रिवॉल्ट को, अल्लूरी सीताराम राजू के रिवॉल्ट को फर्स्ट इंडियन मूवमेंट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं, और कुछ 1857 को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं।